हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे, कल जहां तक हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने कल देखा था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 से लेके और दोस्तों 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लगभग आज दोस्तों हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग 25 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे आज की इस क्लास में, जो कि आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होने वाला है सारे क्वेश्चंस। बायोलॉजी से जितने क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट थे सारे हमने आपको बता दिया था पहले ही, और जो कुछ भी बच गया है उसको एक बार पुनः दोस्तों प्रयास करेंगे कि आपको रिवाइज करवा दे। कुछ कुछ जो चीज बचा हुआ है टॉपिक के साथ में, तो वो सब वीडियो आपको बाद में आएगा। पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो सीरीज है वो आप कंप्लीट हो जाने दीजिए एक बार, और जैसे ही आपका जो 100 क्वेश्चन आपका पूरा जो साइंस में कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद दोस्तों सोशल साइंस में अगर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, फिर मैथ में हो जाता है, फिर अगर टाइम बचेगा तो फिर और भी कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको उसका आंसर नोट डाउन करना है, और उसको दोस्तों अच्छे तरीके से आपको समझ करके या फिर दोस्तों आपको उसको जैसे भी करना है उसको याद रखिए आंसर को, उसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि दोस्तों आपको एग्जाम में ये जो सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसका दोस्तों फायदा मिल सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। देखते हैं दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 से दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये दोस्तों पार्ट नंबर 7 होगा, ठीक है। पार्ट 6 तक हम लोग कर चुके हैं ये सीरीज में। पार्ट 6 पार्ट 7 होगा, ठीक है। पार्ट 7 होगा ये साइंस का, और ये अंतिम होगा। आज हम लोग दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 100 के बाद 2-3 क्वेश्चन आपको और मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक वीडियो जो हमने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल का, ठीक है, तो न्यूमेरिकल का वीडियो दोस्तों आपको आज नहीं मैं दे पाऊंगा, आपको दोस्तों कल या परसों कभी भी दोस्तों मैं प्रयास करूंगा। कल नहीं हो पाएगा तो आपको मंगलवार को फिक्स है कि वो वीडियो आपको दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल का, जिसमें न्यूमेरिकल का आपको 20 से 25 क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा। और इसमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उससे भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन को देख करके और वो सारे क्वेश्चंस को भी दोस्तों मैं उसमें शामिल करूंगा। मैं जो 100 क्वेश्चंस दिया हूँ इसमें भी दोस्तों मैं मॉडल जो क्वेश्चन है जो कि जारी किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा, मॉडल 1 और मॉडल 2, वो सारे को दोस्तों मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। कुछ क्वेश्चंस इसमें नहीं रह गया होगा जो कि मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। मॉडल सेट आप लोग दोनों जो मॉडल सेट 1 है और मॉडल सेट 2 है, दोनों को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और उससे आपको दोस्तों काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेम टू सेम दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन जो हमने 100 क्वेश्चन दिया है वो सारे इंपोर्टेंट हैं। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था दोस्तों कि इसमें से दोस्तों आपको ये मान के चलना है कि 70 से लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यही से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसी तरह से अपना विश्वास बना करके रखिए, और हमारा एक फेसबुक पेज है कृष्णा स्टडी सेंटर करके, वहां पे लगभग दोस्तों 260 से ज्यादा भी लगभग 270 फॉलोअर होने वाले हैं, तो वहां पे आप लोग फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको झारखंड बोर्ड एग्जाम करके एक मिल जाएगा, आईडी बना हुआ है, तो वहां पे भी मैं 5 डेली जो है सो क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। दिन भर में 5 क्वेश्चन में पोस्ट करूंगा जो कि 1 नंबर वाला होगा, तो आपको वहां से प्रैक्टिस होते रहेगा। और कुछ इंपोर्टेंट जो भी कुछ न्यूज हो गया या फिर ये सारे वीडियोज का लिंक आप मैं फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ, तो फेसबुक पे आप हमको फॉलो अवश्य कर दीजिएगा। और जल्दी से जल्दी अगर यहाँ पे जैसे ही 270 से ज्यादा अभी फॉलोअर हो चुके हैं और 300 फॉलोअर जैसे ही होंगे, तो वहां पे भी दोस्तों मैं रेगुलर बेसिस पे जो है सो क्वेश्चन पोस्ट करूंगा। अभी से दोस्तों एक क्वेश्चन में पोस्ट करता हूँ, आने वाले दिन में आपको बहुत सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत कुछ दोस्तों मैं वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को, और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों आपका है,
जो कि है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण आपको देना है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं सारे जो क्वेश्चन है ये मैं करवा चुका हूँ, केमिस्ट्री दोस्तों और बायोलॉजी बिल्कुल अच्छे से हमने करवा दिया था। हाँ, फिजिक्स का रह गया था, तो फिजिक्स के लिए मैं दोस्तों ट्यूशन में इतना प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि आप लोग वो सारे ट्यूशन को देख लीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग पहले से आप लोगों ने कहीं ना कहीं दोस्तों पढ़ा हुआ है फिजिक्स, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्टली। जो फिजिक्स का जो नोट्स है सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से देख करके याद कर लीजिएगा। क्योंकि समय नहीं होने की वजह से दोस्तों मैंने फिजिक्स पूरा कवर मैं नहीं कर पाया था, और अगला जो सेशन होगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से ही, क्योंकि केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है वो तो ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है और वीडियो मतलब पहले से बना हुआ है, तो वो देख सकते हैं अगले सेशन वाले जो भी होंगे। तो उन लोग के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, वहां पे मैं फिजिक्स ही स्टार्ट करूंगा। और ये जो क्लासेज है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तो आप लोग के नॉलेज में जो भी होंगे जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही जल्द मैं फिजिक्स का न्यू बैच लेके आ रहा हूँ, और जिसमें फिजिक्स कवर करूंगा, उसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसमें भी होगा। क्योंकि अब की बात दोस्तों मैं पहले क्लास स्टार्ट करूंगा तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। जो न्यू सेशन वाले होंगे वो अभी जो 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, या हमें दोस्तों या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन और उसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। हो सकता है उसके लिए आपको नॉमिनल चार्ज देना पड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें जो मेहनत लगा है आंसर क्वेश्चन को लिखने में या टाइप करवाने में, तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा बहुत नॉमिनल आपसे चार्ज किया जा सकता है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए जितना हो सके मैं आपका हेल्प करूंगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 81 मैंने आपको बताया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, क्वेश्चन नंबर 82 है आपका दोस्तों कि नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल का व्यवहार है वो अम्लीय नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, यदि जो ताजा दूध है इसका पीएच वैल्यू 6 है, ताजा दूध का अगर पीएच वैल्यू 6 है तो दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये है कि ताजा दूध का अगर पीएच वैल्यू 6 है, ठीक है, और दही बन जाने पर इसके पीएच वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 85 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों बना होता है। विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव है वो किस पदार्थ का बना होता है और क्यों बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। और 87 नंबर क्वेश्चन में आप लोग लिख लीजिए, बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला जो सोडा होता है, आपको एक अमल करना है। यहाँ पे विरंजक चूर्ण का उपयोग के साथ साथ इसका आपको सूत्र लिखना है। सूत्र यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसी तरह से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, इसका उपयोग, इसका फॉर्मूला ये भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 87 है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 था विरंजक चूर्ण दोस्तों, इसका दो उपयोग, साथ में मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला और इसका रासायनिक नाम।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग नोट कर लीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, इसके अलावा दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका दो उपयोग क्या क्या है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों कि निम्नलिखित अम्ल के प्राकृतिक स्रोत बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित अम्ल के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। पहला है आपका मेथेनोइक अम्ल। पहला क्या है, मेथेनोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकता है, टार्टरिक अम्ल कहां से मिलता है, किस चीज में मिलता है हमको ये बताना है। और थर्ड है दोस्तों, तीसरा है, चलिए दो ही है, ठीक है, दो ही है, मेथेनोइक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, ये दोनों का प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88। 89 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है, 89 नंबर क्वेश्चन जो कि है समीकरण को आपको संतुलित करना है। कुछ समीकरण दिया गया है, इसको आपको संतुलित करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। पहला समीकरण दिया गया है दोस्तों H2 प्लस Cl2 और दोस्तों HCl दिया गया है उत्पाद, ठीक है। सेकेंड है, इसको आपको संतुलित करना है यानी कि बैलेंस्ड करना है। CH4 प्लस O2, ये बनाता है CO2 प्लस वाटर H2O। तीसरा दोस्तों, थर्ड नंबर जो है ये है आपका Na प्लस H2O, ये क्या बनाता है NaOH प्लस H2। और फोर्थ नंबर जो है ये है आपका Na प्लस O2, ये आपका बनाता है Na2O। तो इसको चार इक्वेशन दिया गया है, इसको आपको बैलेंस करना है, इसको आपको संतुलित करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 89 था। ये चारों को आपको क्या करना है, संतुलित करके और दिखाना है। अब आता है दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 है कि कार्बन के अत्यधिक यौगिक के निर्माण के 4 कारण आपको बताना है। कार्बन के अत्यधिक यौगिक के निर्माण के 4 कारण दीजिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 90। 91 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों का सामान्य जो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है वो लिखना है दोस्तों। इसके अलावा इसका संरचना सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, प्रधान कक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की। एक मिनट दोस्तों, देखिए गोलीय दर्पण जो होता है इसका ध्रुव, इसके अलावा इसका प्रधान कक्ष और इसका दोस्तों वक्रता दोस्तों, इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र का आपको परिभाषा देना है, फोकस का परिभाषा और फोकस दूरी का परिभाषा, ये सभी का इसमें आपको सभी को परिभाषित करना है। किसको किसको करना है तो दोस्तों नोट कीजिएगा। पहला हो गया ध्रुव, ध्रुव हो गया दोस्तों। इसके बाद हो गया प्रधान कक्ष, प्रधान कक्ष, और क्या हो गया प्रधान कक्ष के बाद हो गया दोस्तों आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो दोस्तों आपका है फोकस और फोकस दूरी, फोकस और अगला है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये सभी को क्या करना है, ये सभी को परिभाषित करना है।
अगला क्वेश्चन नंबर 93 नंबर जो है ये है आपका, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन के बीच 5 अंतर लिखना है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन के बीच 5 अंतर। क्वेश्चन नंबर 93 में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में 5 अंतर आपको लिखना है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है आपको, इसने पूछा है मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मिश्र धातु का जो भी इम्पोर्टेंट जो मिश्र धातु है तो वो सभी को मैं बता दूं एक वीडियो में। तो 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। और ये दोस्तों मैं कभी भी 2 से 3 दिनों में, पहले एक बार मैं न्यूमेरिकल वाला वीडियो लेकर मैं जो है सो न्यूमेरिकल का वीडियो में बना दूं, उसके बाद ये वीडियो में बना दूंगा। 4 से 5 मिनट का होगा। जितने भी मिश्र धातु हैं तो मिश्र धातु आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत सारे मतलब कि नहीं है, 5 से 7 ही है जो कि इम्पोर्टेंट है तो आपके एग्जाम के लिए, तो वो सभी को मैं करवा दूंगा। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर जो प्रश्न है ये है आपका, निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र लिखना है। हम यहाँ पे अभी कुछ यौगिक का नाम आपको बता रहे हैं, ये सभी का आपको क्या करना है, संरचना सूत्र आपको लिखना है। क्या क्या है? इथेनोइक अम्ल है, ब्रोमोपेंटेन है। ब्रोमोपेंटेन मैं यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ। चलिए मैं इधर इसको इरेज करता हूँ। आपको इस ये सभी का लिखना है संरचना सूत्र। ये है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 95 नंबर। इथेनोइक अम्ल ये क्या है? इथेनोइक अम्ल। इसके बाद जो बी आपका है ये है आपका ब्रोमोपेंटेन। बी क्या है? बी है आपका ब्रोमोपेंटेन। और सी आपका है ब्यूटेनोन। सी है ब्यूटेनोन। डी है आपका प्रोपेनॉल। इसके बाद दोस्तों ई लिखिएगा नियोपेंटेन आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन ये सभी का आपको क्या लिखना है? तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको लिखना है ये सभी का। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 96 नंबर, तो 96 नंबर जो प्रश्न है ये आपका है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96। 97 नंबर जो प्रश्न ये है, हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। हम जो है सो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। क्यों हम लोग ध्यान दे रहे हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर, ये आपको बताना है, कारण इसका बताना है। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका यही हो गया, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पे हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। आगे 98 नंबर। 98 जो प्रश्न है ये है, एक तत्व ए है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, नहीं भी आए दोस्तों।
फिर भी मैं एक आपको मैं दिया हूं कि आप लोग देख लीजिएगा, अगर इस टाइप का आता भी है तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। एक तत्व एक है, उसका दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास ये दिया गया है 2, 8 और 7। तो इसका पूछेगा, पहला पूछेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है सो कौन सा आवर्त में आएगा, कि कौन सा आवर्त में ये आएगा, ये पूछेगा। और इसका संयोजकता पूछते हैं, संयोजकता। ये 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा इस तरह का। तो एटॉमिक नंबर इस सबको हम ऐड करेंगे, 2 + 8 + 7 कितना होता है 15 और 2 17। और ये जो आवर्त में आएगा वो आएगा 3rd आवर्त में। और इसके लिए दोस्तों संयोजकता 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 और यहाँ पे अपना अष्टक को पूरा करने के लिए एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 7 है तो संयोजकता कितना होगा 8। 6 रहता तो संयोजकता कितना होता, यहाँ पे अगर 6 होता तो संयोजकता 2 होता। मतलब अपना अष्टक को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजकता। तो एक कम हो रहा है तो यहाँ पे संयोजकता 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण बताएं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 99 का, कि ग्रह जो है वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 100 और 100 नंबर क्वेश्चन है जो कि है संकलन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। संकलन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, और दोनों का दोस्तों एक एक एग्जाम्पल आपको देना है। संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है, और संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 101। ये आपका क्वेश्चन है जो कि है पीओपी किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके 2 उपयोग बताएं। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है ये बताना है, इसका बनाने का क्या प्रोसेस है ये बताना है दोस्तों, और इसके 2 प्रमुख उपयोग क्या क्या है ये भी आपको यहाँ पे बताना है इसी क्वेश्चन में। और एक और क्वेश्चन नंबर 102 है। 102 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। ऊर्जा का जो आदर्श स्रोत है, आदर्श ऊर्जा का जो स्रोत है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा में 1-2 क्वेश्चन दिया है जो कि हो सकता है कि सिलेबस से हटाया गया, फिर भी हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और हो सकता है दोस्तों कि आपको पूछ लिया जाए। तो आप लोग को ये भी इसके लिए भी रेडी रहना है, और नहीं भी पूछेगा तो आपके लिए दोस्तों मतलब आपके नॉलेज के लिए इससे दोस्तों मतलब आपको कुछ इसमें गेन ही कीजिएगा, आपका नॉलेज इसमें बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये जान लीजिएगा तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग का नॉलेज गेन होगा और आप लोग को कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भी मैं प्रयास यही किया हूं दोस्तों कि आपको वही चीज दिया जाए जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाए। सिर्फ 2 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको हो सकता है कि सिलेबस से हटाया गया, फिर भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, इसीलिए इंक्लूड किया है कि वो इम्पोर्टेंट है और हो सकता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में वो प्रश्न पूछा जा सकता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग को वहां पे आंसर लिखना ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो 2-4 क्वेश्चन दे देता है, वो सोच सकता है क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए दे दे या फिर इंपोर्टेंट समझ के दे दे। तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% आपको ये मान के चलना है दोस्तों कि जो चीज हटा दिया गया सिलेबस से वो नहीं आएगा। फिर भी हाँ ये कर सकते हैं दोस्तों कि 99% चांस है कि जो हटा दिया गया है वो चीज नहीं आएगा, लेकिन 1% का चांस है दोस्तों कि हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन दे दिया जाए। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है, जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको जानना चाहिए वो मैंने बता दिया है। और आशा करते हैं कि ये जो सीरीज 100 क्वेश्चन का जो साइंस का सीरीज है ये आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दोस्तों हम लोग सोशल साइंस में 100+ क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं सोशल साइंस का, जो कि मंडे से यानी कि कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा दोस्तों, और आप हमें दोस्तों
अगर देख रहे हैं फेसबुक पे तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और दोस्तों यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल से एक और नए सीरीज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।